लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पैसा खुद पैसे कमा सकता है? आपको शायद विश्वास नहीं होगा, किंतु ये सही बात है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में निवेश करके अपना जो पैसा है उसे बढ़ा सकते हैं, वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या फिर घर संभालते हो, स्टॉक मार्केट में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। एक मिनट, आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आपने भी किसी न किसी से जरूर सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में कुछ पैसे तो इन्वेस्ट करने चाहिए, पर इसमें इन्वेस्ट करने के कुछ बेनिफिट तो होंगे, तभी इन्वेस्ट करने के लिए हमें बोला जा रहा है। तो इसका सबसे पहला फायदा ये है, अ ग्रेट वे टू बिल्ड वेल्थ, अर्थात स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट अगर करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे रिटर्न जो है वो अपने को मिल जाते हैं। दूसरा फायदा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आपने भी सुना होगा कि जो वस्तु पहले 10 रुपए में आती थी वह आज 20 रुपए में आती है। इसका मतलब यह है कि हमारे जो पैसा है उसकी कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए पैसे को घर पर रख कर के कोई फायदा नहीं है, उसे हमें क्या करना चाहिए, कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से हम अपने जो पैसे हैं उसकी कीमत को स्टेबल कर पाते हैं। नेक्स्ट जो लाभ है इसका वो है पैसिव इनकम। स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर ऐसे भी हैं जो इन्वेस्टर को लगातार डिविडेंड देते हैं। यदि आप भी उन शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी डिविडेंड मिल सकता है और इससे आपकी पैसिव इनकम हो सकती है। तो अब जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में जान लेना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या है। सोचिए, आपने एक कंपनी शुरू की, जैसे कि कोई शॉप है आपकी, आपने बहुत मेहनत की, धीरे धीरे आपके ग्राहक जो है वो बढ़ने लगे। अगर आपकी दुकान की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है तो बहुत से लोग क्या सोचेंगे कि काश इस दुकान में हमारी भी पार्टनरशिप होती, तो फायदा उनको भी होता। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि दुकान के बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि आप अपने व्यापार को और अच्छे से बढ़ाएं, तो आपको पता चलता है कि लोग मेरी दुकान की जो पार्टनरशिप है वो लेने के लिए तैयार हैं। तो आप लोगों को पैसों के बदले दुकान के शेयर दे देते हैं। तो जिन लोगों ने भी आपके शेयर खरीदे हैं वो अब आपकी दुकान के क्या बन गए, पार्टनर बन गए हैं। अब इस स्टोरी में हम क्या समझे कि यदि स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों से पैसा जुटा रही है और साथ ही इसके लिए कंपनी अपने बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा या शेयर के रूप में इसको उस व्यक्ति को बेच देती है। और जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के क्या बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां कंपनियों के शेयर खरीदते भी हैं और बेचे भी जाते हैं। अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट में हमें शुरुआत करनी है बेचने खरीदने की, तो कैसे करें। तो आइए जानते हैं शुरुआत कैसे करें। एजुकेशन योरसेल्फ। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ज्ञान हासिल करें, नॉलेज हासिल करें। शुरुआत में स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। स्टॉक मार्केट के बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, ब्लॉग पढ़ सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से भी आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप बाजार के मूवमेंट को समझेंगे और नियमित रूप से आप फाइनेंशियल न्यूज भी पढ़ते रहें। अब बात करते हैं सेट योर बजट, क्योंकि जब हम स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं तो हमें इस बात को याद रखना होगा कि स्टॉक मार्केट में अपनी सारी सेविंग जो है उसे एक ही बार में इन्वेस्ट नहीं कर देना है। सबसे पहले हमें बजट तय करना पड़ेगा कि कितने पैसे हमें इन्वेस्ट करने हैं, जिससे हमारी जो रिस्क है वो कम से कम हो जाए। और याद रखना है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है वो जोखिम भरा है। हमारा जो पैसा जो हम लगा रहे हैं, हो सकता है वो पैसा हम लूज कर जाएं, तो हमें पहले बजट जो है उसको सेट करना पड़ेगा। साथ ही हमें अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। सेट योर टारगेट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने इन्वेस्टमेंट की जो टारगेट है उसको स्पष्ट करना पड़ेगा।
जैसे आपको घर खरीदना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, रिटायरमेंट के बाद आपको धन जुटाना पड़ेगा, तो पहले आप टारगेट फिक्स कर लें, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, क्योंकि आपके टारगेट के आधार पर ही इन्वेस्टमेंट टाइम, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है ओपन डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि जब तक आप ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट नहीं ओपन करेंगे तब तक आप शेयर को खरीद और बेच नहीं सकते, क्योंकि बैंक अकाउंट केवल बैंक अकाउंट के थ्रू आप ये सब नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार पैसों के लेन देन के लिए आपको बैंक अकाउंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार स्टॉक में लेन देन के लिए डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होती है। ये आपके बैंक खाते की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आप शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। कई ब्रोकरेज फर्म हैं जैसे जरोदा है, अपस्टॉक है, इसके अलावा भी जो है जहाँ डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक साथ ही खुलने की सुविधा होती है, तो आप वहाँ अकाउंट अपना ओपन कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिसर्च। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक की रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी के शेयर आपको खरीदना सही रहेगा। इसके लिए आप कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, मार्केट में उसका जो ट्रेंड है और साथ ही उस कंपनी की जो गतिविधियां हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा। यही सब आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल कैपिटल। स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टमेंट की जब हम शुरुआत करेंगे तो हमें ज़्यादा जोखिम नहीं लेनी है। स्मॉल कैपिटल के साथ अपन क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। छोटी छोटी पूंजी से इन्वेस्टमेंट शुरू करें और उसको धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एकदम से अगर हम बड़ी कैपिटल लगाएंगे तो हो सकता है हम अपना लॉस करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कीप लर्निंग, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो लगातार बदलता रहता है, इसलिए इसे सीखते रहें, किताबें पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें और इन्वेस्टिंग के बारे में हमेशा सीखते रहें। नेक्स्ट पॉइंट आता है बी पेशेंस। ये बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि स्टॉक मार्केट में तुरंत अमीर बनने की कोई योजना नहीं है। यहाँ धैर्य और डिसिप्लिन काफ़ी ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में अल्पकालीन उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उनसे घबराना नहीं है। स्टॉक मार्केट में अल्पकालीन जो उतार चढ़ाव होंगे उनके साथ ही लंबे समय तक निवेश करने से अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइवर्सिफाई। इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट किसी एक शेयर में नहीं करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। मतलब अपने पैसे को एक ही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करें, अलग अलग प्रकार की जो कंपनियां हैं उनमें आप इन्वेस्ट करें। इससे अगर एक कंपनी के शेयर डाउन आ जाते हैं तो दूसरी जो शेयर हैं उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। इस प्रकार विभिन्न कंपनियों और सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से आपका जो रिस्क है ना उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्ट रेगुलरली। स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए आपको रेगुलर इन्वेस्ट करना होता है। इसके लिए आप SIP जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान, उसके माध्यम से रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे आपको लगातार निवेश करने की आदत पड़ेगी और आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं कुछ जरूरी बातों की। अंडरस्टैंड कंपनी फंडामेंटल। किसी भी कंपनी के शेयर जब हम खरीदते हैं तो उससे पहले कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके प्रोडक्ट के बारे में हमें जान लेना है और साथ ही उसकी फ्यूचर स्कोप क्या है इसको भी हमें समझ लेना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता है, कभी कभी गिरावट भी आती है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले हमें मार्केट में चलने वाले ट्रेंड्स को समझना चाहिए, जिससे लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग करने से अच्छे रिटर्न जो है वो मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो इम्पोर्टेंट है अपना रिस्क मैनेजमेंट। अपने इन्वेस्टमेंट में रिस्क को कैलकुलेट करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे रिस्क को मैनेज किया जा सके और अपने पूरे पैसे को एक ही शेयर में न लगाएं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे इक्विटी। इसमें इन्वेस्टर खुद रिसर्च करके सीधे कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। म्यूचुअल फंड, इसमें कई कंपनियों के शेयरों में निवेश करने का एक आसान तरीका है। SIP अर्थात सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान, हर महीने में एक निश्चित पैसा आपको इन्वेस्ट करना होता है इसमें।
स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला टिप्स है अंडरस्टैंड ऑन रिस्क। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट रिस्क को हमेशा कैलकुलेट पहले कर लेना चाहिए, जिससे अपने रिस्क कैपिटल के अनुसार ही इन्वेस्ट हम कर सके। सेकेंड पॉइंट है कंट्रोल योर इमोशन। स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस ऊपर और नीचे होती रहती है, इसलिए इमोशन में आकर इन्वेस्टमेंट में डिसीजन नहीं लेने चाहिए। अपने डर और लालच दोनों से हमें दूर रह करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिव्यू फॉर पोर्टफोलियो। स्टॉक मार्केट में केवल इन्वेस्ट करना ही नहीं होता है, बल्कि रेगुलर अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का रिव्यू भी हमें करते रहना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़े तो हम उसमें बदलाव कर सकें। स्टॉक मार्केट में निवेश करना एक लंबी दौड़ है, इसके लिए धैर्य रखें, सीखते रहें और अपने निवेश लक्ष्यों को हमेशा प्राप्त करने का प्रयास करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और यदि अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।